दोस्तों, रामायण और पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही नहीं, उनके विशेष कृत्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। एक कथा के अनुसार माता सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। सीता के चले जाने के बाद व्यथित राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार, जो कि बहुत ही प्रचलन में है और ये प्रामाणिक भी मानी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जब हनुमान जी अयोध्या में अनुपस्थित थे तो उस मौके को देखकर यमराज ने अयोध्या नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वे भगवान श्री राम के महल पहुंच गए। उन्होंने वहां श्री राम से मिलने का समय मांगा। जब संत वेश में यमराज श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्ता को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारी वार्ता के बीच में कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यमराज ने अपने असली रूप में आकर प्रभु से कहा, आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे। लक्ष्मण जी के लाख मना करने के बाद भी ऋषि दुर्वासा नहीं माने और भगवान श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगे। लक्ष्मण जी अब दुविधा में पड़ गए। आज्ञा का उल्लंघन करें तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करें तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। बातचीत के बीच ऋषि को देख भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि अब उनको लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा देनी होगी। ऐसे में भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड देने के बजाय नगर से निकाल दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई के वचन को निभाने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। भगवान श्री राम को जब लक्ष्मण की जल समाधि वाली घटना पता चली तो श्री राम बहुत दुखी हुए और फिर भगवान श्री राम ने भी जल समाधि लेने का फैसला किया। श्री राम भी अयोध्या में बहने वाली पावन सरयू नदी में जल समाधि लेने के लिए निकल पड़े। उस वक्त वहां भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी मौजूद थे। देखते ही देखते भगवान श्री राम सरयू नदी में समा गए। कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान श्री राम अपने विष्णु रूप में सबके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों समेत वहां मौजूद हर किसी को दर्शन दिया। इस तरह भगवान राम धरती पर अपने जीवन को पूरा कर स्वर्ग लौट गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे तो भगवान अमर होते हैं और उनके मृत्यु की कोई कहानी नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों इस धरती लोक पर जो भी आया है उसका एक निर्धारित समय निश्चित किया गया है और परमपिता परमेश्वर या जो भी हमारे इष्ट देव हैं वो भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आप को बांध कर रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।